तो ये तो माँ क्यों गिरी, ये भाई बात बनता है पता नहीं भैया कि सब आपकी वो जो है क्या कहते हैं इसको इज्जत है दो इस चीज़ है कि सब तो आप लोग वो जो आती है सर ये बताएं आप हमारी वीडियो बनाएंगे नहीं आप लोग आगे आगे होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाटाकुंडी। कल रात नारायण से हम ट्रैवल करते हुए रात को 12 बज गए होटल पहुंचते हुए बाटाकुंडी पे। और बाटाकुंडी पे होटल्स का ये हाल है कि यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब ये है नहीं है या नहीं है ये अल्लाह जानता है, लेकिन ये लोग बाइकर्स को और जो इस तरह लड़के आ रहे हैं उनको डिस्करेज कर रहे हैं, फैमिलीज़ को दे रहे हैं। तो एटलीस्ट यार वो लोग भी आ रहे हैं, उनको भी थोड़ी आप सपोर्ट करें। तो बहुत मुश्किल हुई रात में, हमें होटल ढूंढते रात 1:30 बज गया। सर्दी बहुत हो गई, गर्मी के मैं कपड़े लेकर आया था और अब यहाँ से एक चीज़ परचेज़ की है। अभी बस हमने ब्रेकफास्ट किया है, वो ब्रेकफास्ट दिखाने के काबिल नहीं था इसलिए आपको नहीं दिखाया। तो अब हम निकल रहे हैं आगे जलकंड, उसके बाद बाबूसर, और बाबूसर से इंशाल्लाह हम ब्रेक लगाएंगे अपनी रायकोट ब्रिज पे। तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह, आगे आपको अपडेट करते हैं। बाइक्स रेडी, ये मिस्टर आतिफ, फहद और ये मेरा बाइक। अब हम जलकंड के लिए निकल रहे हैं, आगे जाके देखते हैं हालात क्या हैं। उनकी कोई खैर खबर तो नहीं है, चलें आगे देखते हैं अगर रश ना ही मिले। ये है जी यहाँ के व्यूज़ बाटाकुंडी। बाटाकुंडी जो कि 15 किलोमीटर नारायण से बाबूसर जाते हुए का रास्ता है। ये वेल नोन फॉर द लश ग्रीन वैलीज़। यहाँ की जितनी भी वैलीज़ हैं बहुत ज़्यादा लश ग्रीन है, और यहाँ पे एक आबशार भी है बड़ी फेमस बाटाकुंडी में। और ये मानसरोवर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट स्टेशन है टूवर्ड बाबूसर। तो यहाँ मैक्सिमम लोग जितने भी आते हैं वो यहाँ शॉर्ट स्टे करते हैं, और कुछ जिन्होंने आगे नारायण पागवान से आगे जिन्होंने बाबूसर और बाबूसर से आगे हुंजा गिलगित जाना होता है वो यहाँ पर स्टे करते हैं, क्योंकि नारायण में बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। इस वजह से मैक्सिमम लोगों की जो प्रेफरेंस है वो बाटाकुंडी बन चुकी है। जैसे बाटाकुंडी से आप क्रॉस करते हैं तो इस तरह की जो वाटर क्रॉसिंग है 4-5 जगहों पे आपको मिलती है, और बड़ी तेज़ पानी आप देख सकते हैं कि पानी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और इस तरह ये ग्लेशियर्स आपके राइट हैंड पे बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं ये भी मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा थी तो स्पीड भी पानी की बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वाटर क्रॉसिंग आपको हर थोड़ी देर के बाद, हर कुछ किलोमीटर के बाद आपको एक बड़ी शदीद किस्म की बड़ी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ती थी। ये वाटर क्रॉसिंग भी बड़ी मुश्किल थी। इसमें ये क्रॉस करते हुए आपको ज़रा तिरछा करके जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप सीधा जाएँ तो बाइक को वाकई प्रेशर ऐसे लगता है जैसे बाइक गिर जाएगा। लेकिन हमने उसको फिर भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह सेफली क्रॉस किया उसको। तो उसके बाद ये लश ग्रीन व्यूज़ आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जलकंड की तरफ जाते हुए ये रास्ता है, और बहुत शदीद लश ग्रीन। उसके बाद हम जलगढ़ पहुँचे, जहाँ पर हमारे जो और फ्रेंड्स थे वो हमारा वेट कर रहे थे। उनसे हमारा जो डिसाइडेड डेस्टिनेशन थी आफ्टर बाटाकुंडी वो जलकंड थी। जलकंड पर जैसे हम पहुँचे तो बस उनसे वहाँ मुलाकात हुई है, वहाँ हमने पानी की एक ब्रेक की है, और साथ ही हम थोड़ा सा आगे निकल पड़े फिर उसके लिए। ये जलकंड से पीछे सिर्फ 5 किलोमीटर पीछे है। बहुत शौक कर ले। हाँ उनको ढूंढ के वो बैठे, आ जाओ ले आओ। यार आप खोदता नहीं चला रहे हो। मैं लिखने लगा था हाफ एंड 1.5 आवर के बाद हम निकल रहे हैं। ये देख रहे हैं जी आप क्या क्या बैठे हम। जलकंड में थोड़ी सी ब्रेक करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स बैठे हुए थे, इनसे मुलाकात करने के बाद हमने दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट किया टूवर्ड्स बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप पे हमारा प्लान ये था कि हम पहले नूरुसत झील पर हम रुकेंगे, वहाँ थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे और उसके बाद हम बाबूसर की तरफ क्रॉस कर जाएंगे।
तो ये आप देख सकते हैं कि अगेन बॉर्डर क्रॉसिंग, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड थी इसकी पानी की, और इसको ये कि मैं पिक्चर बनाता रहा क्योंकि गाड़ी पहले गुजरी है, उनको मैंने कहा जी आप क्रॉस करें फिर मैं जाता हूँ। तो ये काफ़ी टफ था, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई। पहले ही पता था कि यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। ये उसके बाद लुलुसर लेक है। लुलुसर लेक पर जैसे हम पहुँचे हैं तो यहाँ मौसम जो था काफ़ी खुशगवार था। आपको भी दिखाता हूँ और खुद भी इसकी अगर लुलुसर झील की बात की जाए तो ये सतह समंदर से तकरीबन 3400 मीटर बुलंदी पर है, और इसका जो पानी है यहाँ के जो मेन पीक्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से पिघल कर आता है, और ये मेजर प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है कुनहा रिवर का। दूर तक बहुत लंबी लाइन है। ये बाबू सर तक की होगी। ये देख रहे हैं सारी लाइन जो है ये ऐसे ट्रैफिक है। लुलुसर झील से लेकर तकरीबन 5 किलोमीटर तक एक लंबी गाड़ियों की कतार थी, ब्लॉकेज था, और वो तमाम ब्लॉकेज जो था वो जिस मेन ग्लेशियर की वजह से था, जिसकी तकरीबन हाइट 20 फीट थी। और ये है वो मेन ग्लेशियर और मेन जगह जिसकी वजह से मेन ब्लॉकेज है। यहाँ पर गाड़ियाँ तकरीबन 5 घंटे तक भी ब्लॉक है। और जैसे ही मैंने ये क्रॉस किया तो यकीन करें इतनी अंदर से खुशी हो रही थी क्योंकि मेन ग्लेशियर था। नीचे इसके जो कुछ सरिये निकले हुए थे उस वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी गाड़ियों को, और बहुत सारी गाड़ियां तो आगे जाके बिल्कुल बंद होकर वो अपना क्लियर कर रही थी अपनी सारी चीज़ों को। ये ग्लेशियर्स भी हैं जिनको मैंने क्रॉस करना है। ये छोटे हैं, लेकिन जो पीछे वाला था वो सबसे बड़ा था। उसकी हाइट ही तकरीबन कोई 20 फीट तो होगी, उससे ज़्यादा ही शायद होगी। ट्रैफिक सबसे ज़्यादा उसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है। ये इस टाइम छोटा सा एक स्टॉप दिया हमने चाय का और पानी का। इस जगह का नाम है जी, जगह का क्या नाम था, वाट समथिंग। वापस ऐसे नहीं पर थोड़ा सा पीछे है, तो यहाँ पे इसका मैं कहना ब्रिज है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने कहा इसका वाटरप्रूफ केस भी यहाँ से ट्राई करें, क्योंकि अब इसमें बैटरी भी डाल दी है। यार क्लोजअप भी बनाने, तो अभी आपको ये दिखाते हैं यहाँ से ऐसे लिमिटेड शॉट्स ले और एक इसमें भी सीन बहुत पड़ेगा यार आपके पास। और ये अपनी गाड़ी नहीं, हाँ वो ये जी आज के दौर में भी देखें लोग इस तरह रह रहे हैं। ये टूवर्ड्स बाबू सर टॉप, ये भी चढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं। हम अभी रुक गए हैं, हम अभी थोड़ा पीछे लोगों का वेट करना है, दोस्तों का, ताकि आज भी लोग इस तरह रह रहे हैं। पत्थरों के घर हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में भी आप देखें कि लोग पत्थरों के घरों में रह रहे हैं। खैर वहाँ से हम थोड़ा सा बस इंतज़ार किया और वहाँ से हम ये बाबू सर की चढ़ाइयों पे स्टार्ट हो गए, और हम थोड़ी देर बाद बाबू सर के बिल्कुल करीब थे, तो हम थोड़ी देर बाद बाबू सर टॉप पहुँच गए। वहाँ पे बस थोड़ा सा वेट किया दोस्तों का, लेकिन जब लगा कि वो नहीं है तो फिर हम आगे हमने कुछ ट्राई की कि हम जल्दी से आगे निकल जाएं और चलास में हम जाकर थोड़ा सा स्टे करें। तो ये अभी देख सकते हैं मौसम भी ठीक था, लेकिन ये जो ग्लेशियर से आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं बड़े खूबसूरत और बड़ी फ्रीजिंग यहाँ पे फीलिंग्स आ रही थी ग्लेशियर।
ये बाबूसर से नीचे उतरते का ये व्यू है। वो सामने एक छोटी सी झील है, इसका नाम इन्होंने टियारा झील रखा, तो क्या रखा है। लेकिन साथ में आपको ये भी दिखा दूं, ये देखें जी, फुल ग्लेशियर, फुल ग्लेशियर्स। बचत हो गई चलें, क्योंकि ये उतराई है ना, तो आप इसे इंजन पे रखें, ब्रेक ना लगाएं, इंजन में जोर पे रोकें इसको। हाँ खड्डा आ गया, चलें ध्यान से है। चलें जी, फाइनली एक नमाज की ब्रेक और थोड़ा सा और उनका इंतज़ार। फाइनली अब हम भी अब चिलास की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे हमें वो मिल जाए वहाँ पे। बहुत शदीद गर्मी है, जैसे लू चल रही है ना वैसे लग रहा है। चिलास 0.1 किलोमीटर, वहाँ जाके नेटवर्क आ जाएगा, तो फिर वहाँ जाके सबसे कांटेक्ट करते हैं। ये जी यहाँ से ये है चिलास का 0 पॉइंट, यहाँ से फिर गिलगित और KKH को भी रास्ता जाता है, वो सामने। यहीं से वो फिर रोक देते हैं कि एक टाइम है, उसके बाद वो नहीं जाने देते, इससे आगे नहीं आने देते। जो इधर आ जाता है वो फिर बाबूसर से क्रॉस कर जाता है, बाकी को नहीं। ये जो ब्रिज है आई थिंक ये है गिलगित बल्तिस्तान को जाता है रास्ता, रायकोट ब्रिज इसी साइड पे है, हमने भी इसी साइड पे जाना है। हम चिलास पहुंच गए, यहाँ पे भी सिग्नल नहीं है, और अब हम गिलगित की तरफ चल पड़े। वहाँ भी हमने पता किया है, क्योंकि हमने रायकोट ब्रिज वाली साइड पे जाना है, तो हमने कहा चिलास शहर में क्या करना जाके, तो अब हम जा रहे हैं गिलगित। ओह माय गॉड, गिलगित वाली साइड पे जाएंगे और वहाँ पे हम करीब तरीन जो भी हमें अब सिटी मिलेगा कोशिश करते हैं, फिर वहाँ पे स्टे कर लेते हैं, खाना भी खाते हैं। तो अल्टीमेटली फिर वो जब उनका कांटेक्ट होगा तो वो देखते हैं कि वो लोग किधर हैं। गिलगित की रोड बहुत अच्छी हैं, बहुत ही मज़े की, साथ में ये माइटी रिवर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखें चिलास से पहुंचते ही 0 पॉइंट से 1-2-3 किलोमीटर पीछे आ जाएं, वहाँ से ये पहाड़ी सिलसिला इस तरह का स्टार्ट होता है, और ये पूरा गिलगित फिर ऐसे ही है, और इंतहाई खूबसूरत। ये है गिनी, यहाँ पे हमने प्लान किया स्टॉप करने का, लेकिन ये अच्छा गर्म तो बहुत है ये इलाका, और यही करीब तरीन है कि अगर वो लोग चिलास में होते हैं और हम यहाँ होते हैं तो करीब तरीन 10 मिनट की मुसाफत पे यही है एरिया। अच्छा
यहाँ होटल रहने के लिए अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम गिनी पहुँचने के बाद हमने पेट्रोल की कोशिश किया कि हमें पेट्रोल मिल जाए ताकि हम टैंक फुल करवा लें, लेकिन वहाँ पेट्रोल नहीं था। हमने कहा पेट्रोल आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने फ्रेंड्स का वेट करना था। तो हमने प्लान किया कि हम गिनी में ही होटल ले लेते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं। लेकिन गिनी में हमने जब वहाँ एक होटल ढूंढा तो वो उसके जो रूम्स देखे वो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं थे। तो फिर हमने प्लान किया कि चलें यहाँ हम खाना खाते हैं। खाना खाकर हमने कहा जी हम आगे चले जाएंगे। और जब खाना खाया तो खाना बस भी नॉर्मल था, चाय बहुत अच्छी थी। वहाँ से मगरिब का टाइम हो चुका था और अंधेरा भी हो चुका था, तो बेहतर तो नहीं था कि आगे मूव करें, क्योंकि आगे जो रोड्स हैं कच्चा तता पानी वाला और उधर से आगे रायकोट तक वो बड़ा डेंजरस था। लेकिन हमने अल्लाह का नाम लिया और रात में हमने ट्रैवलिंग शुरू कर दी। अभी हम गोनर फार्म पहुँचे तो वहाँ पे SCO की सिम का एक PCO देखा, तो मैंने कहा यार SCO की सिम लेने ताकि उनसे कांटेक्ट हो सके। लेकिन वहाँ गए तो वो उस दिन कोई नेटवर्क डाउन था। आई थिंक पूरे ही गिलगित में SCO की सिम कहीं से इशू नहीं हो रही थी। वहाँ थे तो लकीली हमारे फ्रेंड्स जो थे वो भी वहाँ गोनर फार्म पहुँचे और वो भी सिम लेने आए, तो वो हमारी मुलाकात हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सुबह की एक टेंशन थी कि वो कहाँ है, हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा, हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, और क्योंकि हमने रायकोट पहुँचना था, आगे फेरी मेडोज जाना है, तो वो उसके लिए हमें बड़ा मसला हो रहा था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे हुए, हमारा वहाँ मीटअप हो गया। वहाँ से हम निकले और अब मैं पहुँचा हूँ रायकोट ब्रिज और इस टाइम रात को 11 बज चुके हैं और अब हमने होटल ले लिया। वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह वो रूम्स भी दिखाता हूँ, होटल भी दिखाता हूँ। तो होटल ठीक था, बहुत अच्छा है। वहाँ के मैनेजर जो है, जो स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है। तो इंशाल्लाह यहाँ से हमने रात को डिनर करना है और इकट्ठे, और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। और सुबह हमारा जो प्लान है यहाँ से निकलने का, फेरी मेडोज, सुबह जीप्स वगैरह आ जाएंगी, बात हो गई है। तो सुबह इंशाल्लाह नाश्ता करके हम फेरी मेडोज की तरफ निकलेंगे और वो जो असल ट्रैक है फेरी मेडोज का और वो सारा वो मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा। तो साथ रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।